नमस्कार, स्वागत है आपका। आज बेहद ही पावन दिन, आज है शिवरात्रि का महापर्व। सुबह से ही शिव भक्तों में उत्साह है। हरिद्वार में आज से महाकुंभ शुरू हो गया है। आज यहां पहला शाही स्नान है। आज सभी 7 अखाड़े शाही स्नान में हिस्सा लेंगे। एक तरफ तस्वीरें आप देख रहे हैं, हर हर महादेव, मंदिरों में, शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज, और दूसरी तरफ शाही स्नान की तस्वीरें। आज पहला शाही स्नान, 7 अखाड़े आज शाही स्नान करेंगे। एक तरफ अलसुबह से, तड़के सुबह से भगवान शिव की साधना को मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लगने लगी हैं। 2 तस्वीरें। तो आज महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ है। शिव मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। महाशिवरात्रि भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिव योग, सिद्धि योग और घनिष्ठा नक्षत्र का संयोग आने से त्योहार का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। इन शुभ संयोग के बीच महाशिवरात्रि पर पूजा को विशेष कल्याणकारी माना जा रहा है। तो आज है महाशिवरात्रि और अद्भुत संयोग के चलते और ज्यादा उत्साह भक्तों में। 101 साल बाद इस तरीके का महासंयोग भी आप इसे कह सकते हैं। महाशिवरात्रि पर महासंयोग। और इधर विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में महाशिवरात्रि की शुरुआत देर रात 2 बजे से, इसे अलसुबह 2 बजे भी कहा जा सकता है, 2 बजे से शुरुआत हो गई। मंदिर के पट खुलते ही सबसे पहले पुजारियों ने बाबा महाकाल का विशेष पूजन अभिषेक किया। अभिषेक में पंचामृत और कई प्रकार के फलों से बाबा को अर्पित ये किए गए, भस्मीभूत किया गया। इसके बाद सुबह 5 बजे से श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारों में आने लगे। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में महाशिवरात्रि पर्व 9 दिन पहले से ही शिव नवरात्र के रूप में मनाया जाता है। 9 दिन बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया जाता है। दर्शन लेके बहुत अच्छा लगा यहाँ आने पर, और हम तो अयोध्या से आए हैं और दर्शन करने में तो बहुत अनुभूति हुई और व्यवस्थाएं भी बड़ी अच्छी रही, ऐसी कोई बात नहीं है। और भाई महाकाल का दर्शन करने बड़ा पुण्य प्राप्त होता है, इसी से हम लोग आए थे और वो दिखाई भी पड़ा। कितने घंटे में दर्शन हो गया? दर्शन तो बस आधे घंटे के अंदर हो गया हम लोगों का। जी हाँ, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे सर, बहुत अच्छा लगा सर। कितना खास रहता है शिवरात्रि का दिन? बहुत ज़्यादा खास रहता है सर। सब कुछ छोड़ के हम लोग यहाँ आए हैं दर्शन के लिए। बहुत अच्छा हुआ, व्यवस्था भी बड़ी अच्छी। अच्छा, और महाकाल कितना का मतलब आज जो शिवरात्रि का दिन है, ऐसे में ये जो दर्शन होते हैं कितने खास रहते हैं, क्या कुछ आपको अनुभूति हुई है? इसके बारे में तो सर हमको नहीं मालूम, लेकिन हमको ये पता है कि यहाँ दर्शन करने से बहुत सब सुख समृद्धि सारा सब कुछ मिलता है। महाशिवरात्रि के पर्व पर आज अल सुबह महाकाल मंदिर में जो है भस्मारती खत्म होने के बाद दर्शनों का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसमें बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ पर इस समय पहुँच चुके हैं और फिलहाल दर्शन करके ये लोग बाहर जा रहे हैं। आज शिवरात्रि के दिन आज बाबा महाकाल के इस आंगन में यहाँ पर अल सुबह भस्मारती हुई है और उसके बाद भस्मारती में जो है भस्म चढ़ाई गई है। उन्हें सुसज्जित रंग और फूलों से उनका जो है उन पर चढ़ाया गया है और भांग का विशेष श्रृंगार यहाँ पर बाबा महाकाल में देखने को मिला है। फिलहाल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन ने अपनी व्यवस्था यहाँ पर जुटाई है। 25,000 श्रद्धालुओं को यहाँ पर आने की अनुमति मिली है। इसके अलावा 250 रुपये की रसीद और VIP श्रद्धालुओं की एक अलग से व्यवस्था की गई है। तो फिलहाल अभी व्यवस्थाओं का जो है दर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है और देर शाम तक बड़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आकर दर्शन करने की उम्मीद जताई जा रही है। आनंद निगम, न्यूज़ 18 उज्जैन। तो विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि की शुरुआत हो गई है। शिवरात्रि पर्व के 9 दिन पहले से ही यहाँ पर शुरुआत हो जाती है। शिव नवरात्र के तौर पर इसे मनाया जाता है और 9 रूपों में बाबा का श्रृंगार किया जाता है। विश्व भर के
12 ज्योतिर्लिंगों में से उज्जैन एकमात्र ऐसा स्थान जहां शिवरात्रि के पहले शिव नवरात्र मनाए जाने की परंपरा है। 3 मार्च को बाबा को नए वस्त्र चढ़ाए गए, विशेष पूजा के साथ बाबा का श्रृंगार किया गया। 4 मार्च को शेषनाग के रूप में बाबा का श्रृंगार हुआ। इसके बाद घटाटेप श्रृंगार, छबीना रूप में बाबा का श्रृंगार, होलकर, मनमहेश्वर, उमा महेश, शिव तांडव और आज भस्म चढ़ाकर बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। एक साथ 9 रूपों के दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। तो महाकाल के, बाबा महाकाल के ये 9 श्रृंगार, वैसे तो हर दिन महाकाल का जो काल से परे है, जो दिन से परे है, जो वक्त से परे है, फिर भी भक्तों के लिए बाबा बाबा ही हैं। और यही वजह है कि महाशिवरात्रि के पहले 9 दिन से इस पर्व की शुरुआत हो जाती है। ये सिर्फ उज्जैन में होता है। शिव नवरात्र के तौर पर इसे जाना जाता है। 9 दिन बाबा का विशेष श्रृंगार होता है। अलग अलग दिन किस तरीके से श्रृंगार किया गया, शेष नाग श्रृंगार, घटाटोप श्रृंगार, छबीना रूप में बाबा, होलकर श्रृंगार, तो ये बाबा के अलग अलग 9 श्रृंगार की तस्वीरें हैं। समझ में नहीं आता जो भोले बाबा के पास। इधर ओंकारेश्वर में महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। कोविड को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने 2 तरह से दर्शन की व्यवस्था की है। खंडवा के पुराने सेतु और नए झूले मार्ग से श्रद्धालुओं के आने की व्यवस्था की गई है। सुबह 4 बजे से 8 बजे तक ही अभिषेक हो पाएगा। ऐसा माना जाता है कि मोक्षदायिनी नर्मदा के तट पर बसे भगवान महादेव के दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। लिहाजा देश के कोने कोने से लोग यहां पहुंच रहे हैं। तो महाकालेश्वर मंदिर की भी अलग अलग तस्वीरें आपने देखी। ओंकारेश्वर में भी सुबह से ही भक्तों के आने जाने का तांता लग चुका है। शिवयोग, सिद्धियोग, घनिष्ठा संयोग, ये महासंयोग इस महाशिवरात्रि पर बनते हैं और यही वजह है कि सुबह से ही मंदिरों में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और सीधे आपको लिए चलते हैं, उज्जैन लिए चलते हैं। सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। होशंगाबाद से शैलेंद्र भी आपको नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले आनंद आपके पास आना चाहूंगा। आज हर हर महादेव, एक और खास बात कि पूरी दुनिया में दीप स्तंभ की जो परंपरा है वो सिर्फ उज्जैन में ही है। और क्या कुछ आज सुबह से आनंद? का महाकालेश्वर मंदिर अपने आप में अलग भी है और इसीलिए 12 ज्योतिर्लिंग में से इसे खास महत्व दिया गया है। खास महत्व इसलिए भी क्योंकि ये दक्षिणमुखी है और दक्षिणमुखी होने के कारण जो है इसकी एक अलग पहचान है यहाँ पर। दूसरा ये कि भस्मारती का एक जो परंपरा है वो सिर्फ इस महाकाल मंदिर में होती है। शिव नवरात्रि एक यहाँ पर होती है, चूँकि देश भर में जिस तरह से नवरात्रि मनाई जाती है, माता की भक्तों से नवरात्रि मनाए जाते हैं, उसी तरह से शिव भक्त महाकाल मंदिर में भी जो है शिव नवरात्रि मनाने की परंपरा यहाँ पर है। 9 दिन तक अलग अलग यहाँ पर श्रृंगार बाबा महाकाल के किए गए हैं, जिसको देखने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से उज्जैन यहाँ पर पहुंचे थे और लगातार ये संख्या लगातार बढ़ती गई। लेकिन इस बार कोरोना को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए सिर्फ 25,000 श्रद्धालुओं को अनुमति यहाँ पर मिली है। ये भी ऑनलाइन अनुमति यहाँ पर प्रशासन ने दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक 250 रुपये की एक रसीद की व्यवस्था भी प्रशासन ने की है, जो तकरीबन 5,000 श्रद्धालुओं को मिलेगी। इसकी लिंक आम श्रद्धालुओं को दे दी गई थी, जो लगातार यहाँ पर अपनी श्रद्धालु जो है 250 रुपये की रसीद कटवाकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन लगातार सबसे बड़ी बात ये कि तकरीबन 32 घंटे से अधिक जो है शिवरात्रि पर बाबा महाकाल दर्शन देंगे और इस तरह के
जब लगातार यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर आते रहेंगे और माना यही जा रहा है कि इस तरह से 32 घंटे लगातार यहाँ पर श्रद्धालु रहेंगे तो बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं की पहुँचने की उम्मीद है। हालांकि 25,000 श्रद्धालुओं को यहाँ पर कहा गया है, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या जरूर बढ़ेगी। इसके बाद अगर बात करें तो अल सुबह से यहाँ पर जो है भस्म आरती हुई है। भस्म आरती में फलों के रस से बाबा महाकाल को यहाँ पर फैलाया गया। उसके बाद जो है भांग का श्रृंगार, विशेष श्रृंगार यहाँ पर किया गया। उसके बाद भस्म आरती शुरू हुई। भस्म आरती के बाद जो है दर्शनों का सिलसिला तकरीबन 5:10 से शुरू कर दिया गया था और लगातार अभी 32 घंटे तक जो है दर्शनों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वाकई ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रंजना भी आपको नजर आ रही होंगी। रंजना भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, लेकिन उससे पहले शैलेंद्र मैं आपके पास आना चाहूंगा। मां नर्मदा का तट और हर हर महादेव के जयकारे। शैलेंद्र जी ललित, यदि होशंगाबाद की बात की जाए तो मां नर्मदा की नगरी होशंगाबाद को माना जाता है। इस समय हम प्राचीन श्री काले महादेव मंदिर के सामने हैं। आप देखेंगे मेरे पीछे लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शनों के लिए आ रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार काले महादेव मंदिर जो होशंगाबाद का है उसके बारे में मान्यता है कि मां नर्मदा वर्ष में एक बार जब बाढ़ आती है मां नर्मदा में, तो भगवान श्री काले महादेव का जलाभिषेक मां नर्मदा स्वयं अपने जल से कराती हैं। यदि शिवरात्रि की बात की जाए तो जैसा कि पौराणिक मान्यताएं हैं ललित, आज ही के दिन भगवान ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे, लिहाजा ये साधना का दिन है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। काले महादेव मंदिर पर उज्जैन की तरह ही भगवान शिव का जो शिव नवरात्र है वह मनाया जाता है। आज सुबह 4 बजे भगवान की भस्म आरती हुई है। 12 बजे तक भगवान के दर्शन आम भक्तों के लिए मंदिर खुला रहेगा। श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं दर्शनों के लिए और दोपहर में 4 बजे बाबा काले महादेव की पालकी यात्रा निकाली जाएगी। इस उत्सव को लेकर पूरे होशंगाबाद में एक धार्मिक वातावरण लगातार बना हुआ है। पूरा शहर इस पालकी यात्रा में जुट जाता है और बाबा काले महादेव के दर्शनों के लिए लोग फलक पावड़े बिछाकर अपने घरों में इंतजार करते हैं। ललित वाकई, और अगर वक्त बचता है तो पंचक को लेकर भी थोड़ी सी शैलेंद्र मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन इस वक्त भोपाल हम अपने भोले भक्तों को लिए चल रहे हैं। रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना, क्या कुछ राजधानी भोपाल में कहां आप हैं, कहां से पुण्य की प्राप्ति हमारे दर्शकों को करवाएंगी? रंजना जी ललित, बिल्कुल इस वक्त हम बड़वाले महादेव मंदिर है, राजधानी भोपाल का सबसे प्राचीन अगर बाबा भोलेनाथ का मंदिर ये कहा जाए तो आज महाशिवरात्रि के दिन बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर में पहुंचे हैं और भगवान भोलेनाथ को यहाँ पर जल अर्पित करें, क्योंकि भगवान शिव का अभिषेक यहाँ पर किया जाना है और लोग भी यहाँ पर उनको दूध है वो अर्पित करें और इसके साथ ही जो उनका सबसे प्रिय है बेलपत्र और जो धतूरा है वो उनको अर्पित करें, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व, क्योंकि अगर इससे पहले की अगर जिक्र किया जाए ललित तो लॉकडाउन के बाद जब मंदिरों में सीमित संख्या में लोगों का प्रवेश दिया गया था और जो मूर्ति का जो स्पर्श है वो भी बंद किया गया था, लेकिन अभी आप देखिए कि यहाँ पर तमाम जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं और आज इस बड़वाले महादेव मंदिर से ही बाबा भोलेनाथ की जो बारात है वो निकलेगी गाजे बाजी के साथ और तमाम जो आसपास के लोग हैं जो श्रद्धालु हैं वो बाराती बनकर कर्फ्यू वाली देवी माँ के मंदिर पहुंचेंगे, जहां पर देवी माँ के साथ उनका विवाह होगा। आप देखिए कि ये लंबी लंबी जो कतारें हैं आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, चाहे बड़े बुजुर्ग की बात करी जाए चाहे युवाओं की बात करी जाए, सब इस वक्त शिव जी के दरबार में हैं, बाबा भोलेनाथ के जयकारे लगा रहे हैं और महाशिवरात्रि के दिन शिव के दरबार में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और अगर कहा जाए तो पूरी तरह से जो चारों तरफ जो महाशिवरात्रि पर शिवमय वातावरण ही नजर आ रहा है। ललित, शिवमय माहौल है और शिव तो खैर कण कण में है, हर जगह है, काल से परे है। एक बार फिर आनंद मैं आपके पास आना चाहूंगा, किस तरीके के आज आयोजन होंगे? एक और खास बात के पंचक के भी कुछ योग संयोग कुछ इस तरीके के बन रहे थे, क्या उसका कोई असर रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी थोड़ा सा बताएं आनंद। बिल्कुल ललित, देखिए अगर दिन भर के कार्यक्रमों की बात करें तो आज सुबह से ही जो भस्म आरती के बाद लगातार जो है यहाँ पर श्रद्धालुओं का दर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। जो 4 जो आरतियाँ और बची हुई है वो आरतियाँ होंगी। इसके अलावा फिलहाल जो श्रद्धालुओं को लगातार 32 घंटे तक साल भर में पहले एक ही दिन में मिलता है, जो उनको 32 घंटे तक लगातार जो है दर्शन मिलेंगे। अगर बात करें पंचक की तो पंचक के जो महाकाल मंदिर है वो कालों का काल कहा जाता है। काल के ऊपर
जो लोग श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, जो श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर लेते हैं, उन पर भी पंचक का कोई असर यहाँ पर होता नहीं, ऐसी मान्यता और परंपराएं है। तो अगर यहाँ के पंडितों की भी बात करें तो पंडित भी यहाँ पर साफ तौर पर कहते हैं कि चाहे किसी भी तरह का ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, लेकिन महाकाल मंदिर में किसी भी तरह के ग्रहण की कोई यहाँ पर जो है यहाँ पर दिखाई नहीं देती कि किसी तरह का यहाँ पर महाकाल मंदिर में तो यहाँ से पट बंद कर दिए जाते हो या कुछ भी नहीं। चूंकि पंचक का उज्जैन के महाकाल मंदिर में कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लगातार यहाँ पर दर्शन जारी रहेंगे और दूर दूर से श्रद्धालु आकर यहाँ पर दर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। खैर, बाबा महाकाल और बाबा महाकाल का तो शब्दों में उनका वर्णन वैसे भी संभव नहीं। एक बार फिर होशंगाबाद लिए चलेंगे। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आयोजनों को लेकर मेरा सवाल आनंद से था, आपसे भी वही सवाल, क्या कुछ बड़े आयोजन कहेंगे किए जाएंगे? एक और खास बात कि जो सवारी आज निकलेगी, बड़ा महत्व है इस पालकी का, इस सवारी का, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। जी ललित, यदि होशंगाबाद की बात की जाए तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, काले महादेव मंदिर जो है वो प्राचीन काल से ही यहाँ पर स्थापित है। होशंगाबाद के सेठानी घाट पर मुख्य जो आयोजन होते हैं, सुबह से ही जो 4 बजे भस्मारती का सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद मंदिर के कपाट आम दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं। श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। इस समय आप मेरे पीछे देखेंगे 4 बजे जो पालकी यात्रा निकाली जाएगी, उस पालकी यात्रा में यहाँ से भगवान सतरस्ता है समीप ही तकरीबन 2 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके पालकी सतरस्ते पर पहुंचेगी, जहां पर काली जी का मंदिर है। वहां पर शिव शक्ति का मिलन समारोह आयोजित किया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन भगवान आदि महादेव ने माता सती को स्वीकार किया था। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए ये शिव शक्ति मिलन यहाँ पर आयोजित किया जाता है। उसके बाद भगवान पालकी में सवार होकर पुनः मंदिर वापस आते हैं और इस दौरान जो पूरा होशंगाबाद है, पूरी नर्मदा नगरी है, वो पलक पावड़े बिछाकर बाबा महाकाल का, काले महादेव का स्वागत करता है, उनकी आरती उतारता है। ये पालकी यात्रा की जो परंपरा है काफी लंबे समय से होशंगाबाद में चली आ रही है और उज्जैन की तरह ही जिस प्रकार पालकी यात्रा का आयोजन उज्जैन में होता है, उसी प्रकार से होशंगाबाद में भी काले महादेव की पालकी यात्रा निकाली जाती है। ललित, पालकी यात्रा निकाली जाती है। बहुत सारी परंपराएं, हालांकि उज्जैन जैसी यहाँ पर, जैसे आपने शिवरात्रि का जिक्र किया, एक और खास बात जो नर्मदा के बारे में अभिभूत कर देती है कि जन्म से लेकर और खंभात की खाड़ी तक तकरीबन 10 करोड़ स्वयं सिद्ध तीर्थ नर्मदा के किनारे हैं। इस पर शैलेंद्र से आगे हम चर्चा करेंगे। रंजना भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रंजना, भले ही कोरोना के मामले बढ़ रहे हों पर भक्तों पर कोई असर नहीं है, हालांकि लोग ध्यान रख रहे होंगे, फिर भी थोड़ी सावधानी के साथ दर्शनों के सिलसिले लगातार जारी हैं। रंजना, जी ललित, बिल्कुल सावधानी का आपने जिक्र किया, लेकिन यहाँ पर फिलहाल कोई सावधानी नजर नहीं आ रही, क्योंकि आप देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रही है और मास्क भी यहाँ पर बहुत कम जो श्रद्धालु हैं वो पहनकर पहुंचे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जरूर एक इस तरह का पाइप लगाया गया था कि मंदिर में अगर कोई अंदर प्रवेश नहीं करना चाहता तो पाइप से ही बाबा भोलेनाथ का जो अभिषेक है वो कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो गर्भगृह है वहां पर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो अंदर जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले की अगर बात करी जाए, जब सीमित संख्या में लोगों का मंदिर परिसर में प्रवेश था, तब यहाँ पर गर्भगृह में श्रद्धालुओं का प्रवेश फिलहाल अनुमति नहीं थी। लेकिन आज महाशिवरात्रि के दिन तमाम तैयारियां की गई हैं, श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे, क्योंकि आज के दिन का तमाम जो श्रद्धालु हैं इंतजार रहता है, दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। और हालांकि इस मंदिर की खास बात यह भी है कि अगर कोई भीड़ भाड़ के चलते या कोरोना के चलते मंदिर नहीं आना चाहते तो ऑनलाइन भी यहाँ पर जो आरती है, जो भगवान शिव का अभिषेक है, उसके भी दर्शन लाभ ले सकते हैं। और अगर अपनी कोई जो भेंट है यहाँ पर अर्पित करना चाहते हैं तो भी ऑनलाइन यहाँ पर जो अपनी भेंट है वो अर्पित कर सकते हैं। लेकिन अभी इसके बाद यहाँ पर बाबा महाकाल का श्रृंगार किया जाएगा, अभिषेक यहाँ पर किया जाएगा और उसके बाद बाबा भोलेनाथ की जो बारात है 12 बजे निकलेगी और कई रास्तों से भ्रमण करते हुए कर्फ्यू वाली जो देवी माँ के मंदिर पहुंचेगी, गौरी माँ के मंदिर। और वहां पर शाम के वक्त की अगर बात करी जाए तो मुहूर्त को देखकर, वैसे तो पुजारियों का यही कहना है कि आज के दिन जो बाबा भोलेनाथ का विवाह होता है वो अबूझ मुहूर्त होता है और अबूझ मुहूर्त के दिन किसी भी वक्त ये जो विवाह की तमाम जो रस्में हैं वो अदा की जा सकती है। फिर इसके बाद रात 12 बजे
इसी मंदिर में मां पार्वती को लेकर बाबा भोलेनाथ यहां पर पहुंचेंगे और धूमधाम से जो तमाम आज दिन भर जो महाशिवरात्रि पर जिस तरह का जो उत्सव है वो इसी तरह से मनाया जाएगा। धूमधाम पूरे शहर भर में अगर कहा जाए तो महाशिवरात्रि की देखने को मिल रही है और दिन भर इसी तरह से जो आयोजन है वो भी जो सिलसिला है इनका देर रात तक अगर कहा जाए तो अब 2 से 3 दिन तक अभी और फिलहाल लगा रहेगा, क्योंकि अगर कहा जाए तो 1 महीने पहले से इन विवाह की रस्मों को लेकर और महाशिवरात्रि को लेकर जो तैयारियां हैं वो मंदिरों में शुरू हो जाती हैं। खास करके बड़वाले महादेव मंदिर की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर ललित 1 महीने पहले से तमाम जो सारी तैयारियां हो जाती और अभी 4 से 5 दिन तक इसी तरह का जो समारोह है वो आयोजित होता रहेगा। और आप देखिए कि यहाँ पर बच्चे हों, बुजुर्ग हों या फिर महिलाएं हों या फिर जो पुरुष हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, यानी हर आयु वर्ग का जो श्रद्धालु है वो महाशिवरात्रि पर बड़वाले महादेव मंदिर में पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये काफी प्राचीन मंदिर है और बट के जो वृक्ष है उससे भगवान शिव यहाँ पर अवतरित हुए हैं और यही वजह है कि इस सिद्ध मंदिर में लोग अपनी तमाम मनोकामनाएं लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और बाबा भोलेनाथ हर किसी भक्त की आज महाशिवरात्रि के दिन या फिर आज कोई खास दिन की बात करी जाए या फिर आम दिन की बात करी जाए, हर भक्त पर अपनी जो कृपा है, हर श्रद्धालु पर अपनी कृपा है वो जरूर बरसाते हैं। ललित, वाकई हर किसी पर कृपा बरसाते हैं। बड़ा अच्छा शब्द आपने दिया, अबूझ मुहूर्त। दरअसल शिव हैं, वो जितने बूझ हैं उतने ही अबूझ हैं और जितने वो अबूझ हैं उतने ही वो सहज भी हैं, इसीलिए वो शिव हैं, कण कण में व्याप्त हैं। आनंद, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक अलग पहलू ये भी है इन सब चीजों का कि चाहे पिछली कुछ दिनों वाली सरकार रही हो या अब नई सरकार जो रही हो, महाकाल मंदिर को लेकर खास फोकस है। विस्तृत और विकसित करना है इस पूरे क्षेत्र को। अब जब कोई आयोजन इस तरीके के होते हैं तो चाहे वो प्रबंध समिति हो या जो जैन के लोग हों, उनमें उत्साह थोड़ा और ज्यादा होता होगा इन सब आयोजनों को लेकर, इन सब ऐलानों को लेकर जो किए गए हैं पिछली और नई सरकार के द्वारा। कब से इसकी शुरुआत हो जाएगी और महाकाल विश्व के पटल पर एक नए फलक के तौर पर स्थापित होगा? आनंद, बिल्कुल ललित जी, देखिए क्योंकि अगर बात करें महाकाल मंदिर की तो महाकाल उज्जैन के राजा हैं और ऐसे में प्रजा जो है उनकी उज्जैन की जब भी महाकाल मंदिर का विस्तारीकरण की बात यहाँ पे सामने आती है तो वो यही चाहते हैं कि महाकाल मंदिर का विस्तारीकरण इसी तरह से हो जो पुराना वैभव भी रहे और आने वाले श्रद्धालु उसी तरह से जो यहाँ पर बाबा महाकाल दर्शन देते हैं उसी तरह से दर्शन देते रहे। चूंकि महाकाल मंदिर प्रबंध समिति लगातार इस पर काम कर रही है, स्मार्ट सिटी के तहत महाकाल मंदिर का विस्तारीकरण हो रहा है। आपको मैं बड़ी बात ये बता दूं कि 2.3 हेक्टेयर में पहले ये जो मंदिर की भूमि थी, लेकिन अब ये बढ़कर 6.3 हेक्टेयर मतलब तकरीबन 4 गुना बढ़ के मंदिर अब ये 4 गुना बढ़ जाएगा। आने वाले 2 साल में पूरा ये मंदिर जो है विस्तारीकरण हो जाएगा और सरकार ने इसकी डेडलाइन कर दी है। क्योंकि पहले जो मुख्यमंत्री कमलनाथ थे उन्होंने भी पहले यहाँ पर जो है घोषणा की थी कि लगातार इस पर महाकाल मंदिर को पैसा देते रहेंगे और इसका विस्तारीकरण होना चाहिए। उसके बाद जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आए उसके बाद उन्होंने वक्त की थोड़ी कमी है, मैं आप सभी को रोक रहा हूं। बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल हालांकि रह गए। कितने अचरज की बात है कि कालों के काल, जिनका काल कुछ नहीं कर पा रहा है, वो एक प्रशासक के तौर पर हैं। और ये अकेली बात एक आपको महाकाल में नजर आएगी, दूसरी ओरछा में नजर आएगी। दोनों ही जगह भगवानों को हमने बना रखा है प्रशासक। अद्भुत ये बात है पूरे देश के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम तस्वीरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। भोले के भक्त